दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है अब सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को खैरियत से रखे, ठीक रखे। मैं हमेशा ऐसी दुआ करता हूँ और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे भी सलामत रखे। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि कल एक नया टॉपिक, एक नई बात जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो हाथ पकड़कर चलना सिखा दे या हाथ पकड़कर चलाए। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में से ऐसे लोग ख़त्म हो गए हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही नहीं कि जो किसी दूसरे का हाथ पकड़कर उसको सही रास्ते पे चलने की सलाह दे। मैंने बहुत सारे नौजवानों में और बहुत सारे साथियों में और बहुत सारे लोगों में, सिटी में, पूरे मुल्क में ये चीज़ देखी है कि हम लोग बैठ के पछताते रहते हैं कि काश वो जो शख्स है उसने महीने का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपया कमा रहा है और उसने अगर मेरा हाथ पकड़ लिया होता तो आज मैं भी वो कर रहा होता, मैं भी पैसे कमा रहा होता। एक आदमी है, वो काफ़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर है, काफ़ी अच्छी अल्लाह पाक ने उसको नौकरी दी है, तो अगर वो मेरा हाथ पकड़ लेता तो मैं भी शायद उसी रास्ते पे चला जाता और मैं भी एक अच्छी नौकरी कर रहा होता। एक अच्छा बिजनेसमैन है तो उसके बारे में भी लोग यही सोचते हैं। और जो यंग लड़के हैं, जो काफ़ी सारे लड़के एक्चुअली मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कोई आए, हमारा हाथ थामे, हमारा हाथ पकड़े और हमें उस पार लेके जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग हमारे मुल्क से ख़त्म हो गए हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि आप लोग किसी का बैठ के इंतज़ार मत करें कि कोई आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, आपको उस पार लेके जाएगा। तो ये चीज़ आप भूल जाइएगा। ज़िंदगी का सफ़र आप लोगों ने अकेले ही तय करना है। आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप लोग क्या बनोगे और क्या नहीं बनोगे। आज के ज़माने में कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ता, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी की कोशिश नहीं करता कि वो एक नेक रास्ते पे चले, एक ऐसे रास्ते पे चले जहाँ से उसकी फैमिली पल सके, उसका पेट पल सके। तो ये जो जंग है ये आप लोगों को खुद लड़नी है। मैंने भी लड़ी है, बहुत सारे लोगों ने लड़ी है और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं अपने तजर्बे से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका इस चीज़ के लिए हाथ पकड़ने के लिए कोई शख्स नहीं आएगा कि आप बैठ के वेट कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, अब आप बैठे हुए हो, यार कोई अच्छा बंदा मिल जाए, कोई अच्छी राय दे दे मुझे, कोई अच्छे रास्ते पे चलने की सलाह दे दे मुझे, या अपना हाथ आगे बढ़ाए, मैं उसको पकड़ के आगे चल सकूं। आपने एक अच्छा किसी प्रोफेशनल में आपने कोई डिग्री करी है, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने एनी अदर कोई भी डिग्री करी है, देन उसके बाद आप लोग बैठ जाते हो कि यार कोई ऐसा आए जो हम लोगों का हाथ पकड़े और हम लोगों को उस पार लेके जाए। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं आने वाला है। आप लोग जिस भी मज़हब से हो, कोई भी मज़हब हो, सफ़र आपने अकेले ही तय करना है इस पूरी ज़िंदगी का। इस ज़िंदगी के सफ़र में आप लोगों का साथ देने वाला कोई नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है और ख़ुद के साथ भी ऐसा हुआ है मेरे साथ। जब हम बैठ के ये चीज़ सोचते रहते हैं ना
वो फ़लाँ बंदा है यार, वो तो इतना कामयाब है, वो तो इतने पैसे कमा रहा है, तो काश, कोशिश करते हैं हम लोग कि उसके साथ किसी तरह से हमारी यारी दोस्ती हो जाए, हमारा बैठना उठना हो जाए, और मेन मकसद ये होता है कि वो हमारा हाथ पकड़ ले और हमें भी उस रास्ते पे चलाए, और मैं भी उसी तरह से पैसे कमाऊँ। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि वो आपका हाथ क्यों पकड़ेगा, आपको अपनी कंपटीशन वाली लिस्ट में क्यों लेके आएगा? तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ऐसा करेगा। दोस्तों, आपको ये जंग जो है, ये ज़िंदगी की जंग जो है, ये आपको अकेले लड़नी है। इसमें आपका साथ या आपको हाथ देने वाला कोई भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए हमारे कोई मौलाना साहब हैं किसी मस्जिद के, अगर मैं उनको बोलूँगा कि आप मुझे मेरा जो घर है आप मुझे वो बना के दे दीजिएगा, तो सोचिएगा घर की क्या हालत होगी। अगर कोई इंजीनियर है तो उसको मैं बोलूँगा कि आप मेरा किसी चीज़ का ऑपरेशन कर दीजिएगा, तो सोचिएगा कि क्या हालत होगी। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको मैं किसी पुल का काम दे देता हूँ कि आप ये पुल बनवाइएगा, तो सोचिएगा कि उसका क्या हाल होगा। इसी तरह से दोस्तों, ये जंग जो है ना ज़िंदगी की, ये इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। यहाँ पे दुनिया में अल्लाह के सिवा हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता है। हम अपना बहुत सारा वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं इन चीज़ों में, बैठ के सोचते रहते हैं, अपनी आधी जवानी ख़राब कर देते हैं, आधी उम्र अपनी ख़राब कर देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि वो फ़लाँ इतनी दूर पहुंच गया लेकिन मैं तो आज तक वहीं बैठा हुआ हूँ, और हमेशा अपनी किस्मत को गालियाँ देते रहते हैं। मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत वैसी है, मेरी तो ऊपर वाले ने लिखा ही है। भाई, जब आप लोग उठोगे ही नहीं, उस सफ़र की तरफ बढ़ोगे, मतलब उस सफ़र की तरफ आप लोग जाओगे ही नहीं, तो आप लोगों की किस्मत कैसे चेंज हो सकती है? सफ़र तो तब तय होगा ना जब आप लोग सफ़र पे निकलोगे। अगर घर पे बैठ के, बेड पे लेट के, मोबाइल फ़ोन को सामने रख के, या कोई ऐसी जो कोई गेम या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसको हम सामने रख के और हम ये चीज़ सोचें कि यार हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, या सपोज़ करो आज मैंने किसी दूसरे शहर में जाना था तो मैं नहीं जा पाया, दूसरे जो मेरे साथ वाले थे वो चले गए, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैं अंदर अपने बेड पे सोया हुआ हूँ और मैं ये बैठ के सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तैयार हुआ ही नहीं तो मैं बैठ के ये चीज़ सोच रहा हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी उठा होता, मैं नहा धो के फ्रेश हो के तैयार हुआ होता, तो मैं अपने दोस्तों के साथ होता। दोस्तों, ये ज़िंदगी का सफ़र है, ये अकेले ही तय करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आज की ये जो बात है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और जब भी कोई सुनेगा उसको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी और कोई ना कोई सीख मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक पे। तब तक खुदा हाफिज़।